जिस दिन एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, सिलसिलेवार से रिजल्ट आया, गलती है वहाँ से। अगर आप वास्तव में निष्पक्ष हैं, वास्तव में सच में यहाँ के जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसको नौकरी देना चाहते हैं, तो इसमें सीबीआई इंक्वायरी से ये करवा देने में क्या दिक्कत है, या फिर एक्टिंग जज से आपको इंक्वायरी सेटअप करवा देने में क्या दिक्कत है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो इससे आप क्यों भाग रहे हैं, क्यों बाहरी भीतरी की बात आप बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी सदन में काफ़ी हंगामा देखने को मिला। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही हैं। सर, जेपीएससी का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, क्या ये सदन जेपीएससी के मुद्दे पर ही खत्म हो जाएगा? देखिए, आज का झारखंड प्रदेश का सबसे ज्वलंत विषय जेपीएससी है। जेपीएससी में गड़बड़ी हुई है, ये खुद जेपीएससी मानता है और आप मीडिया वाले लोग भी मानते हैं और जो छात्र इसमें अपीयर किए हैं वो लोग भी मानते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जहां गलतियां हुई हैं और छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो विपक्ष के नाते हम लोगों का नैतिक कर्तव्य बनता है उनकी बातों को उल्लेख करना, उनकी बातों को मजबूती से रखना सत्र में, और हम लोग वही काम कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ तो सीएम ने अपनी जेपीएससी पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि 75% स्टूडेंट जो है वो झारखंडी थे और इसीलिए बीजेपी को दर्द हो रहा है, क्योंकि 25% बाहरी थी और बीजेपी के टाइम में 75% बाहरी आते थे। मुख्यमंत्री को ये भी बताना चाहिए कि 75% जो पास हुए हैं, जिसमें गड़बड़ियाँ हुई हैं, उसकी बात आप कर रहे हैं। जो फेल हुए हैं 2.5 लाख लोग, उसमें कौन लोग थे? उसमें झारखंडी लोग नहीं थे क्या? तो आप हमारा हक, जो वाजिब हक है, उसको छीन करके अपने परिवार को दे दीजिए या पैसा के आधार पर किसी को दे दीजिए, तो ये गलती है कि नहीं है? हम लोग तो इसी का विरोध कर रहे हैं ना। देखिए, गलतियाँ कहाँ हुई हैं। जिस दिन एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, सिलसिलेवार से रिजल्ट आया, गलती है वहाँ से शुरू। कम नंबर वाले लोग पास कर दिए जाते हैं, अधिक नंबर वाले ला करके लोग फेल हो जाते हैं, गलती वहाँ हुई। बिना OMR सीट के आप जो है 49 लोगों को पास कर देते हैं। जब हम लोग सवाल खड़ा करते हैं तो उनको फिर फेल कर देते हैं। तो इसका मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलतियाँ हुई हैं। जब 3-4 गलती हम गिनवा रहे हैं, छात्र गिनवा रहे हैं, तो पता नहीं अनगिनत गलतियाँ हुई हैं। अगर आप वास्तव में निष्पक्ष हैं, वास्तव में सच में यहाँ के जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसको नौकरी देना चाहते हैं, तो इसमें सीबीआई इंक्वायरी से ये करवा देने में क्या दिक्कत है, या फिर एक्टिंग जज से आपको इंक्वायरी सेटअप करवा देने में क्या दिक्कत है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो इससे आप क्यों भाग रहे हैं, क्यों बाहरी भीतरी की बात आप बोल रहे हैं। सरकार भी ये जानती है कि जेपीएससी के मुद्दे को लेकर उनकी किरकिरी हो रही है। कांग्रेस विधायक की बात करूँ बंधु तिर्की की, या फिर जेएमएम विधायक की भी बात करूँ लोबेन हेम्ब्रम की, तो बोल रहे हैं कि साच को आज क्या जांच होनी चाहिए। लेकिन फिर भी सीएम का इस तरीके का बयान कैसे देख रहे, क्या नहीं चाहती है सरकार कि कई विधायक? जो अंदर की बात है मैं आपको बता रहा हूँ। अमिताभ चौधरी जो चेयरमैन है, काफ़ी पावरफुल आदमी है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो एक बार संसद का चुनाव लड़ चुके हैं, आप लोगों को भी जानकारी है। जेपीएससी में जो 3 मेंबर हैं, तीनों मेंबर कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी के एक मेंबर की तरह हैं। एक तो इनके जेएमएम के प्रवक्ता की धर्मपत्नी है, दूसरा माननीय मुख्यमंत्री के धर्मपत्नी के रिश्तेदार हैं, तीसरा आलमगीर आलम साहब के रिश्तेदार हैं। तो जब आपने जेपीएससी ऑटोनोमस बॉडी आप बोल रहे हैं, लेकिन उसमें परिवार को और संस्था में अपने पॉलिटिकल लोगों को आप डाल रहे हैं, तो वहाँ कहाँ निष्पक्षता की बात रह जाती है? वहाँ तो पक्षपात खड़ी हो ही जाएगी। जब आपके लोग जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से वो चाहेंगे कि हमारे लोग कैंडिडेट बने, हमारे लोग ऑफिसर बने, और उसके लिए आप कोई भी कुकर्म करने के लिए तैयार हैं। तो ये सरकार कुकर्म पर उतारू हो गई है। लेकिन अगर न्यायालय जाना होगा, जहाँ से भी हम लोगों को जाना होगा छात्रों के लिए, हम लोग जाएंगे और न्याय का मांग हम लोग करेंगे। तो सड़क से सदन तक जेपीएससी की लड़ाई जो है वो आंदोलित छात्र और विपक्ष लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़।